नमस्कार भाई मैं CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्ज़ाम के लिए आपको एडिटोरियल पेज होता है ना, जो द हिंदू न्यूज़पेपर का, वो पढ़ाऊँगा। ठीक है। जो भी बच्चा CAPF असिस्टेंट कमांडेंट 2023 की तैयारी कर रहा है, उसको पता ही होगा कि द हिंदू का जो एडिटोरियल पेज है वो पेपर 2 के लिए कितना ज़्यादा रेलेवेंट है। ठीक है। और मैंने यूट्यूब पे देखा कि न्यूज़पेपर तो बहुत लोग पढ़ाते हैं, ठीक है, लेकिन आपको लाइन बाय लाइन हिंदी में उसको कोई भी एक्सप्लेन नहीं करता है। ठीक है। तो मैं खुद ही सर्च किया, लेकिन मैं देखा कि ऐसा कोई भी चैनल ऐसा नहीं है जो आपको लाइन बाय लाइन एडिटोरियल पेज पढ़ाएगा। ठीक है। देखो यार, मैं आपको जो ये सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ ना, इसमें मैं आपको द हिंदू का सिर्फ द एडिटोरियल पेज ही पढ़ाऊँगा। ठीक है। और एडिटोरियल पेज का मैं एक एक लाइन एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है। और जो मेन मेन वर्ड मीनिंग होंगे वो भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है। और मतलब इससे आपको क्या होगा ना, आप मेरा एक बार वीडियो देख लो। ठीक है। उसके बाद आप लोग खुद से उसको न्यूज़पेपर को पढ़ो। इससे आपके रीडिंग स्किल बहुत अच्छे हो जाएंगे और आप 40-50 मिनट में खुद ही एडिटोरियल पेज पढ़ लोगे। ठीक है। CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्ज़ाम में मेन एडिटोरियल पेज ही है। ठीक है। तो मेरा नाम विशाल है, मैं अपनी इंट्रो दे देता हूँ। ठीक है। तो आज से मैं ये शुरू कर रहा हूँ। ठीक है भाई, अभी ना तो मेरा कोई सब्सक्राइबर है और ना ही मुझे किसी ने लाइक किया है। ठीक है। आप एक बार वीडियो देख लो, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी भी हेल्प मिलती है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब और लाइक कर देना। ठीक है। और मुझे कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है। मैं लाइन बाय लाइन आपको हर चीज़ एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि द हिंदू न्यूज़पेपर है ना, थोड़े वर्ड मीनिंग थोड़े मतलब डिफ़िकल्ट होते हैं, तो उसको समझने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। ठीक है। तो मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से समझाऊंगा। ठीक है। जितना बेस्ट मेरे से हो सकेगा। आपको समझ आता है तो ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं उससे भी पढ़ सकते हो। ठीक है। तो शुरू करते हैं। ठीक है। देखो, जैसे आज ये द हिंदू में एडिटोरियल पेज आज 5 तारीख का है। ठीक है। पुअर सॉइल मैनेजमेंट विल इरोड फूड सिक्योरिटी। ठीक है। तो जो अगर हमने साइल को अच्छे तरीके से मैनेज नहीं किया तो हमारा जो फूड है ना, फूड सिक्योरिटी है ना, क्योंकि साइल से ही तो हमें प्लांट ग्रो होते हैं, फूड मिलता है। ठीक है। तो वो ख़त्म हो जाएगा अगर हम लोगों ने अच्छे तरीके से अपनी सॉइल को मैनेज नहीं किया। ठीक है। तो ये है एक आर्टिकल है। ठीक है। एडिटोरियल पेज में तो अब इसके अंदर में क्या है, क्योंकि यार ये देखो, ये एडिटोरियल ना जो पूरा पेपर 2 के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। ठीक है। अब जैसे ये इसमें हेडिंग दिया है, पुअर सॉइल मैनेजमेंट विल इरोड फूड सिक्योरिटी। ठीक है। ये आपको क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। तो इसमें आपको देखो, पहले तो डिग्रेडेशन, पहले तो सॉइल का इंपॉर्टेंस बताया इसमें। ठीक है। आप जैसे मतलब लिख सकते हो पेपर 2 में। उसके बाद डिग्रेडेशन सॉइल का कैसे होता है और उसके कॉन्सिक्वेंस, मतलब उसके आगे आपको क्या परिणाम होंगे। ठीक है। वो बताया है। उसके बाद इंडिया की स्ट्रैटेजी क्या है। ठीक है। उसको मतलब सॉइल इरोजन को रोकने की इंडिया की स्ट्रैटेजी क्या है, उसको अच्छे तरीके से मैनेज करने की इंडिया की स्ट्रैटेजी क्या है, वो बताया है। ठीक है। उसके बाद वर्किंग विद टारगेट स्टेट्स, मतलब इंडियन गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के साथ, और लास्ट में इसका कंक्लूजन बताया। ठीक है। तो मतलब एकदम पेपर 2 के अकॉर्डिंग है। इन आर्टिकल्स को आप पढ़ लो। 400-500 आर्टिकल्स अगर आपके पॉकेट में होगा तो उसमें से आपको एक दो क्वेश्चन ऐसे टाइप आर्गूमेंट में फंस जाएगा। ठीक है। तो मैं आपको एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ाऊँगा यार। ठीक है। अभी हम स्टार्ट करते हैं। हेल्थी सॉइल्स और एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। ये तो सिंपल है। हेल्थी सॉइल, अच्छा सॉइल रहेगा हमारे सर्वाइवल के लिए अच्छा है, क्योंकि खाना पीना सब पेड़ पौधों से ही आता है। ठीक है। दे सपोर्ट हेल्थी प्लांट ग्रोथ टू इन्हेंस बोथ अवर न्यूट्रिशन एंड वाटर परकुलेशन टू मेंटेन ग्राउंड वाटर लेवल। ठीक है। हेल्थी प्लांट को ग्रो करने में मदद करती है अच्छी सॉइल। ठीक है। टू इन्हेंस बोथ अवर न्यूट्रिशन, हमारी न्यूट्रिशन भी उससे अच्छी होगी, मतलब बढ़ेगी। इन्हेंस का मतलब होता है वृद्धि होगी न्यूट्रिशन में। एंड वाटर परकुलेशन टू मेंटेन ग्राउंड वाटर लेवल। और सॉइल क्या है ना, जो अच्छी सॉइल है ना, वो वाटर परकुलेशन भी करती है। वाटर परकुलेशन क्या होता है कि जो अच्छी सॉइल है ना, वो पानी को अपने अंदर जमा कर लेती है। ठीक है। उससे क्या होता है, ग्राउंड वाटर लेवल भी अच्छा हो जाता है। अब ग्राउंड वाटर लेवल अच्छा होगा तो क्या, ट्यूबवेल वेल, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, वाटर निकाल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके आगे सॉइल्स हेल्प टू रेगुलेट द प्लानेट्स क्लाइमेट बाय स्टोरिंग कार्बन एंड आर द सेकंड लार्जेस्ट कार्बन सिंक आफ्टर द ओशियन। ठीक है। तो क्या है, सॉइल क्या है ना, ये जो कोई भी प्लानट है तो उसके अंदर मतलब उसको उसका क्लाइमेट को मेंटेन करने में हेल्प करती है। अब कैसे हेल्प करती है, देखो यार, क्योंकि ये कार्बन है ना, जो जो सॉइल है ना, अपने अंदर कार्बन को स्टोर कर देती है। अब देखो, कार्बन जितना ज़्यादा होगा इन्वायरमेंट में उतना ज़्यादा पोल्यूटेड होगा इन्वायरमेंट। तो ये क्या करती है, अपने अंदर कार्बन को काफ़ी ज़्यादा, मतलब कार्बन अपने अंदर स्टोर करके रख रखती है। इवन दी सेकंड लार्जेस्ट। ठीक है। मतलब सबसे ज़्यादा ओशियन के अंदर स्टोर होता है, उसके बाद सॉइल के अंदर ये स्टोर होता है। ठीक है।
अगर सॉइल ही डिप्लीट हो जाएगी तो कितना पोल्यूटेड हो जाएगा, मतलब क्लाइमेट एकदम मेंटेन नहीं हो पाएगा प्लैनेट्स का। तो ये प्लैनेट का क्लाइमेट भी मेंटेन करने में हेल्प करती है, ठीक है। उसके बाद दे हेल्प मेंटेन ए लैंडस्केप दैट इज़ मोर रेसिलियंट टू द इम्पैक्ट्स ऑफ ड्रॉट एंड फ्लड, ठीक है। रेसिलियंट का मतलब होता है, मतलब अगर जैसे इस रेसिलियंट का मतलब होता है किसी चीज़ को फेस करने के लिए मतलब दम होना बंदे में, ठीक है। मतलब ये क्या करती है, अच्छी सॉइल है ना जो, ये लैंडस्केप मेंटेन करने में हेल्प करती है, जो मतलब फ्लड और ड्राट से भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा उसको, इस तरह का मतलब लैंडस्केप बनाती है, मतलब लैंड बनाती है, ठीक है। अगर अच्छी सॉइल होगी तो वो उस वहाँ का लैंड बहुत अच्छा होगा, उसका ज़्यादा इम्पैक्ट भी नहीं पड़ेगा, फ्लड और ड्राट का भी उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब रेसिलियंट टू द इम्पैक्ट्स ऑफ ड्रॉट एंड फ्लड। समझ आ गया होगा। एज सॉइल इज द बेसिस ऑफ फूड सिस्टम, इट इज़ नो सरप्राइज दैट सॉइल हेल्थ इज़ क्रिटिकल फॉर हेल्थी फूड प्रोडक्शन। अब सबको पता है यार फूड का बेसिस कौन है, फूड कहाँ से होता है, सॉइल से आता है ना, सॉइल से पेड़ उगते हैं, वहीं से फूड आता है, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि हेल्थ इज़ क्रिटिकल फॉर हेल्थी, मतलब सॉइल हेल्थ जो है, सॉइल का मतलब सॉइल कैसी है, इस पे हमारा जो है ना फूड प्रोडक्शन, हेल्थी फूड प्रोडक्शन डिपेंड करती है, ठीक है। अब सबको पता है वर्ल्ड जो सॉइल डे है ना वो ऑब्जर्व किया जाता है ऑन December 5, अलाइंस विद दिस। अलाइंस का मतलब होता है मतलब इसी के रिलेटेड, मतलब सॉइल को कंजर्व करने के आइडिया को ये सपोर्ट करता है, अलाइन विद दिस, ठीक है। अच्छा, वर्ल्ड सॉइल डे 2022 इज इट्स गाइडिंग थीम सॉइल वियर द फूड बिगन्स। अब इसका थीम क्या है, वियर द फूड बिगन्स, मतलब सॉइल से ही फूड आता है ना, इसलिए थीम भी वही रखा है। इज ए मीन्स to raise awareness on the importance of maintaining healthy soil ecosystem and human well-being by addressing the growing challenges in soil management, encouraging societies to improve soil health and advocating the sustainable management of soil। मैं आपको ये समझाता हूँ इसको डिवाइड करके, ठीक है। क्या है, मतलब इसका जो थीम दिया गया है फूड के रिलेटेड दिया गया है। क्यों दिया गया है, अवेयरनेस जनरेट करने के लिए, किस चीज़ का, सॉइल हेल्थ को मेंटेन करने का, उसका अवेयरनेस जनरेट करने के लिए इसका ये थीम रखा गया है। क्योंकि सॉइल अच्छा होगा तो फूड अच्छा होगा, इकोसिस्टम भी अच्छा होना चाहिए। इसके बारे में भी मतलब किस किस बारे में अवेयरनेस जनरेट, मतलब इम्पोर्टेंस अवेयरनेस किस किस चीज़ के लिए, सॉइल को हेल्दी रखने के लिए, इकोसिस्टम को अच्छा, और ह्यूमन वेलबींग, मतलब इसमें ये सारी चीज़ें आ गई जो ह्यूमन के लिए अच्छी हैं, ठीक है। वाई एड्रेसिंग द ग्रोइंग चैलेंज एस एड्रेसिंग द ग्रोइंग चैलेंज इन सॉइल मैनेजमेंट, मतलब लोगों को एड्रेस करना है कि क्या क्या चैलेंजेस हैं, मतलब किन किन चीज़ों से हम लोग सॉइल मैनेजमेंट अच्छी कर सकते हैं। इंकरेजिंग सोसाइटीज़ टू इम्प्रूव सॉइल हेल्थ, सोसाइटीज़ समाज को इंकरेज करना कि हमको सॉइल को अच्छा करना है। एंड एडवोकेटिंग द सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ सॉइल, मतलब एडवोकेट मतलब ये प्रमोट करना कि सॉइल को सस्टेनेबल मैनेज करना है हमको, सॉइल को सस्टेनेबल मैनेजमेंट मतलब जिसपे पोल्यूशन ना हो, अच्छा रहे सॉइल, उसको बोलते हैं सस्टेनेबल मैनेजमेंट, मतलब जिस इन्वायरमेंट को जो कोई इम्पैक्ट ना करे, ठीक है। ये तो इंपॉर्टेंस होगी सॉइल की, ठीक है, जो मैंने आपको लाइन बाई लाइन एक्सप्लेन कर दी। उसके बाद आ गया डिग्रेडेशन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। सॉइल का मतलब डिग्रेडेशन कैसे हो रहा है और उसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, ठीक है। टुडे न्यूट्रिएंट लॉस एंड पोल्यूशन सिग्निफिकेंटली थ्रेटन सॉइल। देखो आजकल क्या हो गया ना, पोल्यूशन के कारण न्यूट्रिएंट भी लॉस हो गए हैं सॉइल से, और पोल्यूशन है ना एकदम थ्रेट कर रहा है सॉइल को, ठीक है। एंड देयर बाय अंडरमाइन न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी ग्लोबली। अंडरमाइन का मतलब होता है ख़त्म करना, उससे क्या हो रहा है ना, अंडरमाइन मतलब न्यूट्रिशन और फूड सिक्योरिटी दोनों को ही ये धीरे धीरे ख़त्म कर रहा है। अब इस तरह की सॉइल होगी तो फूड सिक्योरिटी तो ख़त्म ही होगी ना। The main drivers contributing to soil degradation are industrial activities, mining, waste management, agriculture, fossil fuel extraction and processing and transformation। ये तो पता ही है आपको, सिंपल है कि एग्रीकल्चर, माइनिंग, इन सब चीज़ों से क्या होता है, सॉइल डिग्रेड होती है, ख़राब होती है, ठीक है। द रीज़न बिहाइंड सॉइल न्यूट्रिएंट लॉस रेंज फ्रॉम सॉइल इरोजन, रन ऑफ, लीचिंग एंड बर्निंग ऑफ क्रॉप रेसिड्यूज। अब रीज़न क्या है सॉइल न्यूट्रिएंट लॉस होने का, सॉइल इरोजन मतलब साइन का किससे का, फ्लड्स के कारण सॉइल इरोजन होता है, सॉइल एक जगह से दूसरी जगह जाती है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, उसका इरोजन, ये मेन कारण है सॉइल के न्यूट्रिएंट लॉस होने का, उससे न्यूट्रिएंट्स भी साथ में चले जाते हैं, ठीक है, सॉरी। अच्छा, उसके बाद आ गया अपना, एक सेकंड कहाँ चला गया। अच्छा, उसके बाद रन ऑफ और लीचिंग एक ही जैसी प्रोसेस है, मतलब जैसे ही लिक्विड जैसे फ्लड से सॉइल को बहा के ले जाएगा तो जो उसमें केमिकल्स होंगे ना वो भी उनके साथ बहा के लेके चला जाएगा, ठीक है। तो उससे भी न्यूट्रिएंट लॉस होंगे। लीचिंग भी वही प्रोसेस है, मतलब लिक्विड के साथ साथ केमिकल्स भी सॉइल के इरोड हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फॉसिल फ्यूल जब हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं तब भी। उसके बाद हम लोग पोल्यूशन मतलब जो ट्रांसपोर्ट से, गाड़ियों से जो धुआं निकलता है वो भी सॉइल को ख़राब करता है।
अच्छा, उसके बाद आ गया एंड बर्निंग ऑफ क्रॉप। अब देखो यार, क्रॉप रेजिड्यूज का मतलब होता है जो क्रॉप का कचरा वचरा होता है ना, मक्की का, जैसे उसको पलाली को, जिस चीज़ों को जला लेते हैं उससे भी सॉइल इरोड होता है। उसके बाद सॉइल डिग्रेडेशन इन सम फॉर्म और अनदर इफेक्ट्स अराउंड 29% ऑफ इंडियाज टोटल लैंड एरिया। ये तो आपको समझ आ गया। दिस इज टर्न थ्रेटन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी उससे कम हो जाएगी। इन सिटू वाइल्डलाइफ की कंजर्वेशन उसको भी थ्रेट करेगा। अब इन सिटू वाइल्डलाइफ की कंजर्वेशन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ ये क्या है। देखो वायर्ड मतलब ये क्या है ना, इन सिटू वाइल्डलाइफ की कंजर्वेशन क्या है कि जो हम लोग नेचुरली मतलब अपनी लिविंग बींग्स, एनिमल्स, इनको प्लांट्स, इनको कंजर्व करते हैं। अब नेचुरली कहाँ कंजर्व करते हैं? नेशनल पार्क में। मतलब अब कोई जंगल एरिया है, वहाँ पे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, नेशनल पार्क बना लेते हैं। मतलब वैसा ही इन्वायरमेंट उसका रखने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे ये स्पीशीज़, लिविंग स्पीशीज़ सस्टेन कर सकें, ठीक है। ये है इन सिटू कंजर्वेशन। अब मैं एक्सेटू भी बता देता हूँ। एक्सेटू वो एरिया होता है जो मैन मेड होता है, जैसे हम लोग बोटेनिकल गार्डन बनाते हैं स्पीसीज़ को, मतलब वो मैन मेड है। ये नेचुरल एरिया होता है जिसको हम नेशनल पार्क, ठीक है, वाइल्ड सर्व रिजर्व, इन ये नाम दे देते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ गया, उसके बाद इन सिटू वाटर क्वालिटी एंड दी सोशल इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ लैंड डिपेंडेंट कम्युनिटीज़, ठीक है। उसके बाद नियरली 3.7 मिलियन हेक्टर सफ़र फ्रॉम न्यूट्रिएंट लॉस इन सॉइल, डिप्लीशन ऑफ सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। बाकी मैं कल बताऊँगा अंदर। Yes.